हाय बच्चों पार्टी 13 डेज स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या सच में बायो एग्जाम के लिए आपके पास 13 डेज हैं? अगर आप नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन उठा के डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास 13 क्या 15 डेज हैं, बट आई विल टेल यू आंसर इज नो, यू डोंट हैव। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न है और कुछ तो आपको पता है, जैसे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में जा चुके हो। ये 13 डेज एक्चुअल में आप अगर सही तरीके से प्लान अगर आपने नहीं किया, अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक नहीं है, आपने थोड़ी भी लापरवाही कर दी, ये आपके लिए बन जाएगा सिर्फ एक दिन का गैप। आपको बायो के एग्ज़ाम में आप बैठोगे, आपको फील होगा कि अरे ये तो अभी तो एग्ज़ाम खत्म हुआ था इंग्लिश का और आज मेरा बायो का है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं एग्ज़ाम में जाके क्या करूँगा। और ऐसा लगेगा कि पूरा साल ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा तैयार था और कैसे आज मेरा एग्ज़ाम इतना गंदा चला गया। आप रिग्रेट करोगे। ये हर साल बच्चों के साथ होता है। बायो एग्ज़ाम की यही प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में गैप इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपना अप्रोच सही नहीं रखते हैं और बर्बाद कर देते हैं और वो रेस्ट फेज़ में चले जाते हैं। बट आपको ये नहीं करना है। ये तो हुई मेरी पहली वार्निंग और हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि इतने सेशन यहाँ पे चैनल पे लगाएंगे ना हम कि आपको आएंगे मज़े और साथ में आपके मार्क्स हो रहे हैं बूस्ट। बाय द वे, आप बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बात करने से पहले हम आपको बोलेंगे कि बायो के एग्ज़ाम को आपको सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये समझो कि आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, शायद अगर आपने उम्मीद बहुत गंदी रखी होगी तो आपको लगा रहे वाह क्या अच्छा एग्जाम गया है। लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप खुद से डिसअपॉइंटेड होगे कि शायद मैं फिजिक्स में वो मार्क्स न्यूमेरिकल और कर सकता था, कि मैं इंग्लिश में राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता, अच्छा हो जाता। आप ऐसे समझो कि भगवान ने आपको वो जो गलतियां आपने की है उसको सुधारने का, अपने परसेंटेज को ओवरऑल बूस्ट करने का एक मौका दिया है कि बेटा अच्छे मार्क्स ले आ ले, ओवरऑल बायो में अच्छा ले आओगे, आपका इंप्रूव हो जाएगा। एंड स्कोरिंग बायो इज़ वेरी इजी। अगर ये वीडियो कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, बर्बादी की है, ट्रस्ट मी विद इन दिस 13 डेज आई कैन प्रॉमिस यू, यू कैन स्कोर 80+। ठीक है, पूरा साल तुम सोए हो। इफ़ जितनी बात हम बोल रहे हैं वो तुम फॉलो कर लो। अगर भाई नहीं फॉलो हो रही है फिर तो तुमको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमने 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक, व्हाट यू शुड डू, क्या क्या वो चीज़ें हैं आपके 13 डेज को, आपका एक रूटीन क्या होना चाहिए। दूसरा, हाउ एम आई गोना हेल्प यू, और अगर आप हमारा साथ दोगे तो फिर आप क्या, आपका विजन हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला दिन एक बेसिक सा सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, वो आ गया कि 13 डेज बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर आप चाहो तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव 5 यूनिट का पहले एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवीजन 5 दिन के अंदर अंदर कर डालो। ठीक है, बाकी 5 दिन बचे उसमें आप सुबह एक सैंपल पर कर डालो, शाम में एक पीवाईक्यूज कर डालो। ये हो गया आपका 3 घंटे, 6 घंटे जा रहा है। बाकी दिन में इन चैप्टर्स में से जो चीज़ें टफ हुई हैं उनको उठा के कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। ये तुम्हारा 10 दिन हो गया। बाकी अभी भी तुम्हारे पास 3 दिन और बचे हैं। इस 3 दिन में आप चाहो तो आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जो आपने सैंपल पर जो आपको टफ लगा उसको लर्न कर सकते हो। इस चैप्टर में जो टॉपिक लगे लेंथी उसको पढ़ सकते हो, उसके 2-4 वीडियोस और देख सकते हो। जो एग्जाम्पल्स आपको नहीं लर्न हो रहे हैं उसको देख लो। ये तो एक हो गया, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है ना, जो कि आई थिंक आप में से मैक्सिमम बच्चे अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे इस रूटीन पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये रूटीन अगर ऐसे रैंडमली बना दिया जाए, क्या फॉलो करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे मैंने बता दिया 5 डेज 5 यूनिट, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप किसी भी दिन में ट्रिक है, आप किसी दिन या जेनेटिक्स और इवोल्यूशन एक सिंगल यूनिट आप नहीं खत्म कर पाओगे। तो यहां पे ट्रिक इज टू कंबाइन द यूनिट कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद मिस्टेक रिवीजन। ठीक है, तो आपका वो चैप्टर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए रिवीजन करने के लिए, वहीं पे आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे जिस दिन आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उठा रहे हो उस दिन आप माइक्रोब्स उठाओ। सो प्लीज जब भी आप उठा रहे हो जेनेटिक्स आप एक दिन में करने की कोशिश मत करो। ठीक है, जेनेटिक्स के 3 चैप्टर को 3 डेज में डिवाइड करो। ओके, और इसके साथ एक एक यूनिट के चैप्टर अलग से ले लो। तो ये हो गई पहली चीज, जो आप गलती करोगे वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये ऐसे आपको इन्हें फॉलो करना ऐसे रफ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट खुद से फॉलो करना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब आप खुद से देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा है मैं कर लूंगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरे प्रोडक्शन यूनिट तुमको रिवाइज करनी है, तुम सुबह टारगेट लेके बैठोगे, शाम तक ना तो तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, ना ही तुम कोई सैंपल पर करोगे, ना तुम पीवाईक्यूज करोगे। उसी जगह पे अगर हम आपको बोल रहे हैं, जो मेरा प्लान है कि हम तुमको लेके बैठ रहे हैं दिन में 12 बजे, ठीक है, शाम में आप इस चैनल पे आ रहे हो 8 बजे। अब
इस बीच में तुम्हें जो ये स्ट्रैटेजी है हम फॉलो करने वाले हैं, यहाँ पे तुमको पता है कि इस टाइम पे मैम के साथ है तो तुम लाइव कर लोगे, ठीक है। और वही कोशिश करना। देखो सुबह 12 के पहले आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, तुम चाहो तो एक सैम्पल पेपर उठा के सॉल्व कर लो, चाहो तो एक PYQs कर लो, एग्जाम्पल रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हें करने हैं। और उसके बाद ये भी हम 3-4 बजे तक लिए, फिर तुम्हें 3-4 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से पढ़ सको। सो यू विल हैव दीज 2 स्लॉट्स बुकड कि 12 बजे 8 बजे, और इसी बीच में हम आपके लिए लाते रहेंगे बीच में छोटी छोटी वीडियोस, एसर्शन रीजन ट्रिक कैसे हैं, इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन, डायग्राम्स क्या है, तो वो हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करते रहेंगे शाम में 6 बजे। सो आपको बस इन दोनों स्लॉट्स को पकड़ना है, और जो है आपको ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको कुछ स्ट्रैटेजी, सच बताएं मैंने ऐसा रैंडम से स्ट्रैटेजी आपको बताया है जो कि अगर आप नहीं आप अपने हिसाब से, आपके माइंड में क्लैरिटी हो, बाकी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती अगर आप उसको फॉलो ना करो। स्ट्रैटेजी ऐसे फॉलो नहीं हो सकती, ठीक है। कोई बैठ के कराने वाला चाहिए, एंड हम कराएंगे आपको, बस आपको साथ देना है। इस चैनल पे आपको आना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। देख रहे हो, आई विल टेक रेस्ट, आई विल बी बैक। अब देखो बात इतनी सी है कि इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी वन शॉट्स देखने आप यहाँ से देख सकते हो। ये मैंने कुछ CUET आपको फॉर्म फिल करना सिखाया था। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया CUET का, जाके फिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी हैं, आप जाके ले सकते हो, क्योंकि ऑफर अभी चल रहा है बच्चों, बहुत कम 854 में आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो CUET का भी देख लो, क्योंकि 12 तो है, बट 12 के साथ साथ में आपका अल्टीमेट गोल आपका कॉलेज ही होगा, ठीक है। तो CUET है। JEE नीट तो भाई बहुत ही सस्ता चल रहा है, तो जहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन भी लेना हो आगे का भी सोचते रहो, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं वर्क कर रहे हो, जब आप फ्यूचर बना सको तो फिर वो क्या ही मतलब है। तो टाटा बाय बाय, आई विल सी यू, टेक केयर बच्चा पार्टी, एंड यू कैन यूज कोड निकिता लाइव फॉर एनी ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, ओके, बाय बाय। अच्छा, तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता दो कि कौन कौन है वो जो 12 बजे और 3 बजे आ रहा है, 12 बजे और 8 बजे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस लगाओ और हम देखेंगे कौन कौन आ रहा है। अगर आप आ रहे हो फिर आप भूल जाओ, फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बना रखा है, ठीक है, कि क्या कैसे करने से क्या होगा। ओके, बाय।